संदीप जी, कांग्रेस कहाँ है इन सब के बीच? क्योंकि 9 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की कि कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन नहीं मिली, सरेंडर करना पड़ गया। नहीं, देखिए, राजनीति में इसे सरेंडर नहीं कहा जाता सर। हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में पहले भी थे। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 19 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाया और कहा कि हम निर्दलीयों को समर्थन कर रहे हैं। तो क्या उन निर्दलीयों के सामने सरेंडर कर दिए थे क्या? उनको चुनाव लड़ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को स्वघोषित रूप से कहती है, क्या उसको कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी? तो राजनीति में इस तरीके की चीजें होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया गठबंधन में थे और आज भी साथ में हैं। और जो है देखिए, जो अभी आपने कहा कि कोशिश, बिल्कुल, एक राजनीतिक दल होने के नाते सभी दल कोशिश करते हैं। वही कोशिश जो है ओपी राजभर जी ने किया, वही कोशिश संजय निषाद जी ने किया, वही कोशिश संजय जो है अनुप्रिया पटेल जी ने किया। अनुप्रिया पटेल जी तो इस हद तक कि चुनाव के एक दिन पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पर वो सवाल खड़े करती दिखी, ये तो हम सबको देखना चाहिए। ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल ने उस न्यूज को चलाया हो। जबकि अनुप्रिया पटेल जी सीधे सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहती हुई दिखती हैं कि जो है, क्या सरकार में कानून व्यवस्था कहाँ है, यूपी सरकार का नारा क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो किस तरीके के सवाल खड़े अनुप्रिया पटेल जी ने स्वयं किए। तो ये कहना कि हम कहाँ हैं, हम इंडिया गठबंधन में हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा कई मामलों में उजागर हुआ है। आप देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने, जब इनके एक नेता पैसा लेते हुए ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं, तो बिटकॉइन की जो है एक थ्योरी ये रखते हैं और एआई के माध्यम से एक वीडियो बनाते हैं। और वीडियो को सुधांशु त्रिवेदी जी स्वघोषित रूप से इंजीनियरिंग करने के बाद लखनऊ से अपने आप को प्रकांड विद्वान बताते हैं। मतलब अब ठीक है, अपने आप में बने रहे, कभी आएगा नंबर। तो सर, वो ऐसे लोग आकर झूठ फैलाते हैं और उस एआई के बनाए हुए वीडियो के माध्यम से एक फेक नैरेटिव तैयार करने का, उस काउंटर ठीक है, जल्दी से अंकुर सक्सेना तैयार जी का करने भी का काम रिएक्शन, उसके करते हैं। बाद मैं डिबेट तो ओपन करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि जनता जो है मूर्ख है। जनता समझ रही है कि किस तरीके से ये इन्होंने क्या वादे किए थे जनता को 2022 में, समझाने क्या की क्या कोशिश नहीं किया। मुद्दों के नाम पर हुई कहाँ? बात तो होती रहेगी नहीं कि नहीं नहीं, बिल्कुल सर। कुछ का कुछ नहीं बात तो ये होती रहती है हमेशा चुनाव में कि कोई कहता है कि हम हिंदू की बात, कोई मुसलमान की बात, किसी को बुर्का की चिंता सताती है, किसी को बहुत बढ़िया, है ना? मैं जवाब दे देता तो हूँ। ये बस दस मुद्दों सेकंड की बात मात्र होती 10, कहाँ है? मात्र 10 सेकंड लूंगा सर। जी। चुनाव आयोग में ये जाके कहना, बुर्का नसी की बात ही नहीं है उसमें। बुर्का नसी जो लेटर लिखा हुआ है, कहीं पर बुर्का नसी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि आईडी चेक करने की जिम्मेदारी, हंसिए मत, पढ़ लीजिएगा लेटर। उसमें ये कहा गया कि आईडी चेक करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम को होता है, ना कि पुलिस को। जो कि फैक्ट था, उसको चुनाव आयोग ने स्वीकार किया। और उसने जो है एक आदेश दिया जिला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को लिखित में दिया कि पुलिस अधिकारी जो है आईडी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ना उनके पास वोटिंग जो है नहीं, बुर्का ना। हटाकर चेकिंग ना करने की अपील की गई थी लेटर नहीं में। नहीं, ये नहीं नहीं, प्लीज, नहीं, लेटर लेटर आप दिखा आप दीजिए। कौन सा लेटर की बात कर लेटर रहे हैं? आपके आईडी की तो बात आप की गई, आप लेकिन साथ ही साथ कहा गया, प्लीज। लेटर में सर कहीं नहीं लिखा हुआ है बुर्का या कोई ऐसा शब्द जो अरे, भारतीय क्या जनता बात पार्टी कर का रहे हैं, क्या जनरेट बात किया कर हुआ रहे हैं है। संदीप जी? लेटर दिखा दीजिए सर। नहीं नहीं, दिखा दीजिए, आप कल 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 हाँ, लेटर नहीं दिखा नहीं, दीजिए। आप समाजवादी लेटर, पार्टी का मैं लेटर दिखा देता और हूँ। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने नहीं, लेटर लिखा, पार्टी की तरफ से नहीं लिखा गया। एक नेता ने लेटर लिखा ये बात, और वो और ये ऑन कैमरा बोला गया है। हाँ ऑन हाँ, कैमरा ठीक, बोला है। है ना, हाँ